राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से सुर्खियों में है, मगर इस बार उनके सुर्खियों में रहने की वजह सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक है। दरअसल धौलपुर राजघराने की बहू वसुंधरा राजे ग्वालियर के सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बीते दिनों ही राजमाता माधवी राजे सिंधिया, जो कि कांग्रेस की कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रहे माधवराव सिंधिया की पत्नी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां थी, उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर वसुंधरा राजे भी पहुंची थी। राजमाता माधवी वसुंधरा राजे की रिश्ते में भाभी लगती थी। वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने के महाराज जीवाजी राव सिंधिया और उनकी पत्नी विजय राजे सिंधिया की दूसरी संतान है। राजे की बड़ी बहन है यशोधरा राजे सिंधिया, तो वहीं उनके छोटे भाई थे माधवराव सिंधिया। तो चलिए इस वीडियो में वसुंधरा राजे के मध्य प्रदेश से राजस्थान के राजघराने में आने और सियासी सफर की बात करेंगे। दरअसल वसुंधरा राजे ने भी अपना सियासी सफर मध्य प्रदेश के भिंड से ही शुरू किया था, लेकिन अपने इस सियासी सफर की शुरुआत में ही उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वसुंधरा की खराब शुरुआत के बाद राजमाता विजय राजे सिंधिया काफी चिंतित हो गई और उन्होंने तत्कालीन राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत से इसका जिक्र किया। शेखावत ने विजय राजे सिंधिया को सलाह दी कि वसुंधरा को दोबारा ससुराल भेज दो। राजमाता को उनकी बात समझ आई और वसुंधरा को उन्होंने तलाक होने के बाद भी धौलपुर वापस भेज दिया। साल था 1985। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। वसुंधरा राजे भिंड में मिली हार के बाद राजस्थान की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने आ गई थी और इसके लिए उन्हें इस बार मां का नहीं बल्कि साथ मिला बाबूसा यानी कि भैरव सिंह शेखावत का। शेखावत की छत्र छाया में वसुंधरा राजे ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और यहां राजे ने चुनाव में कांग्रेस के भंवरलाल को करारी शिकस्त दी। 1985 में राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने जाने के बाद राजस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर भी शुरू हो गया। भैरव सिंह शेखावत ने वसुंधरा राजे को बीजेपी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनवा दिया। साल 1989 में एक बार फिर चुनाव आए। इस बार बारी थी आम चुनाव की और इस बार बाबूसा ने वसुंधरा राजे को झालावाड़ सीट से मैदान में उतरवाया। भैरव सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे को झालावाड़ भेजने की वजह कही जाती है कि झालावाड़ का मध्य प्रदेश से सटा होना। राजघराना और कांग्रेस से बगावत के चलते राजमाता सिंधिया काफी लोकप्रिय थी। वो कहते हैं कि 1967 से ही झालावाड़ जनसंघ का गढ़ बन चुका था, लेकिन इस दौरान 1984 में यहां से कांग्रेस को जीत जरूर मिली थी, मगर उसके लिए कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी इसकी एक वजह थी। 1989 में वसुंधरा राजे ने झालावाड़ सीट से लोकसभा का नामांकन भरा। बेटी के लिए प्रचार करने के लिए विजय राजे सिंधिया भी झालावाड़ आई। नतीजा भी साफ हो गया और वसुंधरा राजे 1,46,541 वोटों से जीत गई। इसके बाद उन्होंने इस सीट से लगातार 91, 96, 98 और 99 के चुनाव में जीत हासिल की और 1998-99 में वो केंद्र की अटल सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी बनी। 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी। राजस्थान में वसुंधरा ने बीजेपी की प्रदेश में वापसी करवाई थी। इससे पहले सिर्फ भैरव सिंह शेखावत ही एक ऐसे नेता थे जो 3 बार प्रदेश के सीएम बने थे, लेकिन 1998 में गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। भैरव सिंह शेखावत के लिए अब युवा मुख्यमंत्री बने गहलोत किसी चुनौती से कम नहीं थे, तो वहीं उससे बड़ी चुनौती उनके सामने थी प्रदेश भाजपा संगठन को मजबूत करना। बाबूसा यानी कि उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने इस बार वसुंधरा के दिल्ली से राजस्थान वापसी का इंतजाम किया। वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और इसकी वजह बताई गई कि वसुंधरा का राजस्थान की 3 जातियों पर पड़ने वाला असर। दरअसल वसुंधरा राजे राजघराने से आती थी, लिहाजा राजपूत समाज को उनके पक्ष में लामबंद किया जा सकता था। राजे की शादी धौलपुर के जाट घराने में हुई, तो लिहाजा जाटों की बहू होने के चलते जाट समाज भी राजे के पक्ष में आ सकता था। और तीसरी जाति थी गुर्जर। वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनकर राजस्थान आई। अब बारी थी गहलोत सरकार के साथ ही बाबूसा के विरोधियों से निपटने की
और राजे ने इसे बाखूबी अंजाम भी दिया। 2003 में वसुंधरा राजे गहलोत सरकार को मात देने में कामयाब रही और वो बनी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री।